नमस्ते। तो जी अगर आपके पास इसके शेयर्स है, एक बहुत ही अच्छा कंटेंडर है लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए। अभी फेस्टिव सीजन भी आ रहा है तो एक काफी अच्छा क्षमता है कि हाँ ये शेयर के जो प्राइसेस है वो जरूर स्पाइक होंगे। तो आज हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। ये कंपनी का जो पिछला तिमाही का जो रिजल्ट्स था उसमें इनका जो नेट सेल्स है वो 261% से ऊपर गया है और जो इनका तिमाही दर तिमाही मुनाफा है वो ऊपर गया है 1035% से, अगर हम 2020 जून से कंपेयर करें तो। जी कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी पे कर्जा बहुत कम है, जीरो प्रमोटर प्लेज है, एफआईज अपने शेयर होल्डिंग्स इंक्रीज कर रहे हैं और पिछले 2 सालों से जो एनुअल प्रॉफिट है इनका ये काफी अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। जी अगर वहीं हम वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे तो जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग पिछले क्वार्टर में थोड़ा घटाया है। जो इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट है वहां पर भी हमें एक डिक्लाइन देखने मिल रहा है पिछले 2 क्वार्टर से। और अगर हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे तो हाईएस्ट रिकवरी है और हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट गेन भी है इस कंपनी को लेकर। और थ्रेट्स में देखिए करंटली ये कंपनी का पीई रेशियो थोड़ा हाई है, तो अगर कल को करेक्ट हो जाता है तो एक डायरेक्ट इंपैक्ट इसके शेयर प्राइसेस पर जरूर पड़ सकता है। जी कंपनी का फाइनेंसेस भी थोड़ा सा उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, अगेन वीक सेक्टर में आता है, मात्र 4 का प्यूट्रोस की स्कोर है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कंपनी का हिस्ट्री देखोगे, इनके जो आप डिवर्सिटी देखोगे, काफी हरफन मौला कंपनी है ये, तो इस वजह से इसमें हम निवेश कर सकते हैं, अगेन एक लंबा नजरिया को मद्देनजर लेके। तो जी चलिए बात करते हैं इनके जो सीएफओ है गुप्ता साहब, इनका क्या कहना था और इससे अगर आपने निवेश किया हुआ है तो क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं आपको होल्ड करके रखना चाहिए, इनके आगे के क्या प्लान्स है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेंगे। तो जी इनसे सबसे पहला पूछा गया था पीएलआई स्कीम के बारे में जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया हुआ है। तो देखिए जो भी पीएलआई बेनिफिशियरीज है काफी सारे इनको मिले हुए हैं, काफी सारे हैं जो इन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है। इसमें 2 ऐसी चीजें हैं जो कि अपना नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स और टेलीकॉम में है, उसके जो पीएलआई इन्होंने दर्ज किया है इसका अप्रूवल इन्हें अगले 7 से 10 दिनों में मिल जाना चाहिए। जी फिलहाल जो कंपनी का ऑर्डर बुक है सारे सेक्टर्स में काफी तगड़ा है, काफी मजबूत है और बिकॉज अभी फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली ये शेयर प्राइस को या इस कंपनी के नंबर्स को एक पुश जरूर देगा। तो अगेन आप दिसंबर तक जरूर इसे आप एंड ऑफ दिसंबर तक आप इसे होल्ड करके रख सकते हो। उसके बाद मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है उस हिसाब से हम एक कॉल इस पर जरूर ले सकते हैं। जी फिर इनसे पूछा गया था कि इनका रेवेन्यू का क्या प्लान्स है, ये साल या पिछले साल के मुकाबले में कैसा है। तो पिछले साल इनका रेवेन्यू मात्र 6,500 करोड़ का था, बट ये साल फाइनेंशियल ईयर एंड तक, तो अगेन नेक्स्ट ईयर मार्च तक ये 90% से ग्रो हो, ये इनका टारगेट है 90% से ग्रो होना। और जो इनका नंबर्स है वो करीब 11 से 12,000 करोड़ के बीच होने वाला है। तो एक बहुत भारी स्पाइक इन्होंने प्रिडिक्ट किया हुआ है। जी देखिए इसका ये भी एक कारण है क्योंकि जो भी पेंट अप डिमांड है उस वजह से एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। सप्लाई चेन जो काफी बुरी तरीके से पिटा हुआ था वो अभी धीरे धीरे वापस अपने टांगों पर वापस खड़ा हो रहा है। तो उस वजह से जो नंबर्स है इसमें हमें एक हेल्दी स्पाइक देखने जरूर मिल सकता है। जी बिकॉज डिक्सन टेक्नोलॉजीज काफी स्मार्ट प्रोडक्ट्स भी बनाता है और सारे स्मार्ट प्रोडक्ट्स में जो सेमीकंडक्टर्स है या जो चिप जो लगता है वो उसका उसका जरूरी है। और आप भी जानते हो करंटली सेमीकंडक्टर के शॉर्टेजेस है पूरी दुनिया में। तो इनसे वो भी पूछा गया था कि आप कैसे इसे टैकल करोगे, कि आप खुद सेमीकंडक्टर्स बनाओगे किसी दिन। तो उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। बट इन्होंने क्या किया है, इनका जो टॉप बिजनेस सेक्टर है जो इनका कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स है या माफ कीजिएगा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है और इलेक्ट्रिक्स है, ये 2 सेक्टर के लिए इन्होंने अपना इन्वेंट्री लास्ट टू लास्ट ईयर ही शायद कुछ इनको प्रिडिक्शन हुआ होगा कि क्या पता नहीं, तो काफी सारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने अपने इन्वेंटरी में रख दिया है। तो इन कंपैरिजन टू जो इनके कॉम्पिटिटर्स है
ये फिलहाल एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठे हुए हैं। तो देखिए ओवरऑल डिमांड तो काफी अच्छा है, बट हाँ अगर थर्ड वेव थोड़ा अगर ज्यादा हार्श हो जाता है तो हाँ लाइक नो सप्लाई एक स्पॉइल स्पोर्ट प्ले जरूर करेगा। बट फिलहाल अगर हम लाइक नो आज की परिस्थिति देखें तो केसेस भी कम आ रहा है, वैक्सीनेशन भी काफी अच्छे से आगे की तरफ जा रहा है, तो थर्ड वेव का उतना बैंग के साथ आना थोड़ा सा लाइक नो डाइसी लग रहा है हमें। जी फिर इनसे ये भी पूछा गया था कि क्या आप सेमीकंडक्टर्स बनाओगे, तो जैसे आप पहले मैं बात कर रहा था उसके बारे में, तो देखिए फिलहाल इनका कोई ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए जो लाइक नो जिस तरीके के प्लांट्स लगते हैं, जिस तरीके के इक्विपमेंट्स लगते हैं, काफी हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फिलहाल वो केपेक्स की तरफ लाइक नो डिक्सन टेक्नोलॉजीज का ध्यान नहीं है, लेकिन भारत सरकार का ध्यान इस तरफ है। जब से पता चला है कि हाँ लाइक नो ये एक चिप के शॉर्टेज की वजह से इतना ज्यादा लाइक नो ऑटोमोटिव या जो भी स्मार्ट इंडस्ट्रीज है उसको इफेक्ट पड़ सकता है, इसीलिए लाइक नो सरकार अलग अलग स्कीम की तरफ आ रहा है जहां से इस सेमीकंडक्टर्स को हम खुद लाइक नो भारत में बनाएं और दूसरे किसी देशों पे हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो ये तुरंत तो नहीं होगा, एटलीस्ट 1 से 2 साल तो लगेगा, तो इससे भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज को काफी ज्यादा मुनाफा हो सकता है। तो देखिए ऑल इन ऑल कंपनी बहुत अच्छी है, इनके फाइनेंशियल्स वीक जरूर है, बट अगेन वैसी कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। और अगर आपके पास इसके शेयर्स है तो प्लीज होल्ड करें, हमेशा की तरह एक बार आप भी रिसर्च करें, और अगर आपने इसमें निवेश नहीं किया है तो अगेन ये रिसर्च के बाद आप निवेश करने का सोच सकते हो। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्ते।